एनेक्साइटी एनेक्साइटी आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो एनेक्साइटी शब्द है, क्या ये स्ट्रेस ही है, तनाव है, जो कई प्रकार से हो सकता है, जैसे चिंता या मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति को भय, घबराहट, तनाव या असुरक्षा महसूस होती है। यह एक सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन जब यह अत्यधिक और लगातार बनी रहती है तो यह मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके 3 तरीके से कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण और व्यवहारगत लक्षण। तो मानसिक लक्षण में अगर हम बात करें तो बहुत अधिक चिंता जब हो किसी बच्चे के अंदर, नकारात्मक विचार उसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हों, बेचैनी हो, निर्णय लेने में कठिनाई हो रही हो। और अगर शारीरिक लक्षण की बात करें तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, पसीना बहुत तेज आने लगता है बच्चों को, कपी सी, सिर दर्द, पेट में गड़बड़ी, ऐसी सब शिकायतें होती हैं, तो वो शारीरिक लक्षण होता है। तीसरा लक्षण होता है व्यवहारगत लक्षण, जैसे बच्चे को नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, सामाजिक मेल जोल से बचना चाहता है बच्चा, मिलना नहीं चाहता है किसी से। तो इस चिंता के कारण क्या है? किसी महत्वपूर्ण घटना या परीक्षा का दबाव होना किसी बच्चे के ऊपर, आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं होना, पिछले किसी बुरे अनुभव का असर होना बच्चे के ऊपर, हार्मोनल या न्यूरोलॉजिकल असंतुलन होना। तो चिंता से बचाव के क्या उपाय हैं? सबसे पहला जो उपाय है वो है ध्यान, योग, मेडिटेशन, नियमित व्यायाम, गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं, सकारात्मक सोच विकसित करें और जरूरत पड़ने पे मनोचिकित्सक की सलाह भी ले सकते हैं। अगर चिंता लंबे समय तक बनी रहे और जीवन को प्रभावित करने लगे तो हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए और उचित सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर्स की। अब इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है? पेरेंट्स का जो रोल होता है वो बच्चों की भावनाओं को समझें, सुरक्षित माहौल दें, जैसे प्यार का माहौल दें, खुलकर बातचीत करें, बच्चों को बात करने की आज़ादी दें, नकारात्मक शब्दों से बचें। तीसरा, सकारात्मक सोच सिखाएं बच्चों के अंदर, दिनचर्या कैसे व्यतीत करनी है, कैसे व्यवस्थित करनी है अपनी दिनचर्या को, उसको सिखाएं। ध्यान और सांस लेने की तकनीकें सिखाएं अपने बच्चों को छोटे से ही। अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें कि जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं अपने बच्चे को, वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप। बच्चे को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाने की कोशिश करें और जरूरत पड़े तो विशेषज्ञों की जरूर मदद लें कि हमारे बच्चे को इस वक्त जरूरत क्या है। हमें हमेशा ही अपने बच्चों को सुबह की रूटीन में डाल देना चाहिए कि हमें सुबह उठ के ये नहाना है, धोना है, हमें पूजा करनी है। जिस भी धर्म के आप हैं उस हिसाब से उसको डिसिप्लिन मेंटेन कराएं। अपने कार्य को स्वयं से करने की आदत डालें। कभी भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करने की आदत कम करें। बच्चे को थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकालें जिससे कि उसको थोड़ा सा झेलने की आदत हो। अदरवाइज किसी और अदर इन्वायरमेंट में जाएगा बच्चा आपका, तो वो जो पैम्परिंग की आदत जो उसको घर में पड़ रखी है उसकी वजह से भी उसको बाहर झेल पाना दूसरों को संभव नहीं हो पाएगा। तो अपने बच्चे को थोड़ा मजबूत बनाएं और उसको हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाएं। दूसरों से बात करे तो अच्छे से बात करे, कैसे अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को समझना है, किसकी बातों को अपने दिल पे लेना है, किसकी बातों को अवॉइड करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, अच्छी डीप ब्रीथिंग करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, अपनी हैबिट्स पे ध्यान देना है, अपने साफ सफाई पे ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखना है और बहुत कुछ। धन्यवाद।